Hello class, welcome to the third lecture on surface area and volume. Previously we have seen what are the different formulas of surface area and volumes of different geometric figures and did some questions, some basic questions and some tough questions. In this lecture we are going to see some more problems which are associated with surface areas and volume. Okay, so let's start without wasting any time. First question, a solid is in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere. Okay, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक सॉलिड है. कैसा सॉलिड है? राइट सर्कुलर कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है. The radius of the hemisphere is 22.1 centimeter and height is 4 centimeter. इनके डायमेंशन दे दिए हैं. The solid is placed in a cylindrical tub full of water in such a way that the whole solid is submerged in water. If the radius of the cylinder is 5 centimeter and height is 9.8 centimeter, find the volume of water left in the tub. तो क्या बोल रहा है? ऐसा एक हमारे पास क्या था? सॉलिड था. इस सॉलिड को हमने क्या किया? एक टब में भर दिया जो पानी से भरा हुआ था. तो क्या होगा अगर कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो पहले पूरा एक टब में जो पानी पूरा भरा हुआ था उसमें अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट डालेंगे तो क्या होगा? कुछ पानी निकल जाएगा. तो जो रिमेनिंग पानी बचा हुआ है उस टब में उसके बारे में पूछ रहा है. तो वो कैसे करेंगे हम लोग? अगर इसका वॉल्यूम सिलेंडर में जितना भी पानी था उसका वॉल्यूम निकालें माइनस जो इस फिगर का या इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो रिमेनिंग पानी है वो मिल जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि जितना पानी निकला उस पानी के बराबर ही वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेगा? ये वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा. तो जितना पानी निकल गया वो अगर हमको पता चल जाए, उसको अगर हम लोग माइनस कर दे एक्चुअल पानी से या टोटल जो पानी पहले था, तो हमारे पास रिमेनिंग वाटर निकल जाएगा, है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोगों को? हाइट ऑफ द टॉय नहीं दिया हुआ है तो वो निकालते हैं. तो हाइट ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा? आपका हाइट ऑफ द जो कोन है प्लस रेडियस ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर, है ना? तो ये क्या है? हाइट ऑफ द कोन क्या दी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर की, प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या दिया है? 2.1 सेंटीमीटर. मतलब टोटल हाइट क्या हो जाएगी टॉय की? 6.1 सेंटीमीटर की, है ना? ये हो गया रेडियस 2.1 सेंटीमीटर का और ये हो गया 4 सेंटीमीटर का हाइट दिया है कोन का. तो टोटल कितना हो गया? 6.1 सेंटीमीटर का. ओके, अब इस वॉल्यूम निकाल लेते हैं. सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का. हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस और एक क्या है? कोन है. कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कॉमन क्या लिख सकते हैं? पाई/3 आर को कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2r प्लस एच. रेडियस सेम है इसीलिए मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया. इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई/3 इंटू रेडियस क्या है मेरे पास? रेडियस क्या है मेरे पास? 2.1 का स्क्वायर इंटू 2r दैट इज 2 इंटू 2.1 प्लस हाइट कितनी है? हाइट है 4 सेंटीमीटर की. ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचा रहेगा हमारे पास? पाई मतलब पाई को अभी पाई ही रखते हैं क्योंकि माइनस करना है तो उस टाइम काम आ जाएगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.1 इंटू 2.1 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा? 4.2. 2 इंटू 2.1 क्या हो जाएगा? 4.2 प्लस 4 दैट इज एट 8.2. इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7, है ना? तो हमारे पास क्या बचा रहेगा? पाई इंटू 0.7 इंटू 2.1 इंटू 8.2. ठीक है, अभी कैलकुलेट मत करो, एक साथ हम लोग
कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई की वैल्यू क्या है, अभी पाई ही रखते हैं। रेडियस क्या बोला है इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का रेडियस कितना बोल दिया है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या बोल दिया है, 9.8 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करता है, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है हमारा पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 9.8 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आया है, पाई इंटू 0.7 इंटू 2.1 इंटू 8.2, है ना। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, हमारे पास बचा रहेगा 25 इंटू 9.8 माइनस ये सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचा, क्या आएगा हमारे पास 12.054। ओके, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पाई इंटू 245 माइनस 12.054, है ना। अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास कितना रिमेनिंग हो जाएगा, 731.45 क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम बचा रहेगा लिक्विड का या वाटर का। ओके, समझ में आया। क्या किया हमने, वो जो सॉलिड था, सॉलिड का वॉल्यूम निकाला और जो सिलेंडर में पानी भरा था उसका वॉल्यूम निकाला और दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, जो रिमेनिंग वाटर जो सिलेंडर में बचा रहेगा वो निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या बोला है, ऐसा एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से हमने क्या किया, नीचे से एक कोन काट के निकाल लिया। अगर कोन काट के निकाल लेंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बचा रहेगा, हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से किसको निकाला है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, है ना। देखो दोनों का क्या है, रेडियस भी सेम बोला है ना, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है, सेम है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 हाइट होता है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना वॉल्यूम बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, 2/3 इंटू पाई कर दो 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 6 का स्क्वायर और हाइट कितना है 8, है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके पास क्या बचा रहेगा, 602.88 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम बचा रहेगा। जब एक सॉलिड सिलेंडर से हम लोग क्या करेंगे, कोन की शेप का काट के निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सॉलिड था सिलेंडर का क्या क्या, अब टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे निकलेगा, एक तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ये जो टॉप पोर्शन में सर्कल बना हुआ है इसको लेना पड़ेगा, साथ साथ में क्या लेंगे हम लोग, ये जो अंदर कोन बन गया, कोन का क्या लेंगे,
कर्व सरफेस एरिया लेंगे। इसी से हम लोग का क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सॉलिड का। तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें पहले कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा सिलेंडर का। उसके साथ क्या करेंगे, ये जो ऊपर का सरफेस का सिलेंडर बचा हुआ है, सॉरी सर्कल बचा हुआ है, ऊपर का सर्कल का एरिया लेंगे और साथ साथ में क्या लेंगे, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया में क्या चाहिए हमें होता है, स्लेंट हाइट या एल चाहिए होता है। एल कैसे निकलता है, एल निकलता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। आर कितना है मेरा 6 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है मेरा 8 का स्क्वायर, दैट इज √36 प्लस 64 दैट इज √100 और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इस फिगर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये किस किस से मिलके बना है, एक तो बना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा वाला सर्कल, ये टॉप वाला पोर्शन अगर नीचे से निकाल रहे हैं, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाता है बताओ, टू पाई आर इंटू एच, यही होता है ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल, है ना, यही चीज होती है। बस इसमें अब वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 पाई आर एच मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है हमारा 6 और हाइट कितना है 8 प्लस पाई इंटू हाइट रेडियस कितना है 6 6 36, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पाई इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 10 दैट इज 2 6 दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 पाई प्लस 36 पाई प्लस 60 पाई होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 प्लस 36 प्लस 60 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 192 पाई आ जाएगा। और ये 192 पाई कितना होता है 192 पाई मतलब 3.14 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा रहेगा 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इतना ही क्या बचा रहेगा हमारे पास, इतना ही हमारे पास सरफेस एरिया भी बचा रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम भी इतना ही बचा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में, और क्या बचा रहेगा इसका सरफेस एरिया भी सेम बचा रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2.8 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें वॉल्यूम नहीं बोला है, इसमें क्या बोल दिया, इसमें बोल दिया है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालो। तो वैसी टाइप का क्वेश्चन है ना। हमें क्या करना है सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। सेम सब कुछ कर्व सरफेस एरिया करेंगे सिलेंडर का प्लस ऊपर का एरिया करेंगे और क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया जो बचा रहेगा या सरफेस एरिया बचा रहेगा सॉलिड का वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं। एल कैसे निकलेगा हम लोगों का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 का होल स्क्वायर, हाइट कितनी है 2.8 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 12.25
और 12.25 किसका रूट होता है? 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट होता है ना। तो चलो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या? कोन, है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr(h) प्लस एरिया क्या होगा? πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कोन का? πrl। तो चलो सॉल्व करो। 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ बताइए क्या? 3.14 नहीं तो लग दो 22/7। रेडियस कितनी दी है हमारे पास? 2.1 और हाइट कितना है? 2.8 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू लेंथ कितना निकल गया? 3.5, है ना। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा? 36.96 प्लस इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा? 23.1 प्लस इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13.86 आएगा। ठीक है, वैल्यूज थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो अगर टोटल प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। तो फिर एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, जो नेक कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर है ना। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 21 सेंटीमीटर। तो जो नेक है, नेक की लंबाई कितनी दे दी है? नेक की लंबाई दे दी है 7 सेंटीमीटर का और उसका डायमीटर कितना बोल दिया है कि 4 सेंटीमीटर का है। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना दे दिया हम लोग को? 21 सेंटीमीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड कितना कर पाएगा? जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही ये क्या करेगा? ये होल्ड करेगा, है ना, वाटर होल्ड करेगा। तो इसका क्या कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² h, है ना। दोनों का रेडियस अलग अलग है। चलो मैं रेडियस को चेंज कर लेता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये लेट r भी, है ना, कैपिटल R क्या होगा? रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, और स्मॉल r क्या होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें कुछ स्पेसिफिक है क्या? नहीं है, तो 22/7 ले लो। रेडियस कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर डायमीटर बोला है, तो रेडियस कितना होगा? 21/2 का क्यूब प्लस पाई इंटू इसका रेडियस कितना बोला है? इसका बोला है 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फिर 2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दिया है
है ना। पाई को भी कन्वर्ट कर लेते हैं 22/7 में, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोगों के पास तो ये कितना आएगा 4851 प्लस ये कितना आएगा 88, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 4939 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना वॉल्यूम क्या कर सकता है ये जो स्फेरिकल ग्लास वेसल है वो कंटेन कर सकता है, या इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर ये होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए मेटालिक सिलेंडर हैज़ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके, टू रिड्यूस इट्स वेट, वेट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया हमने, कोनिकल होल ड्रिल कर दिया in the cylinder. The conical hole has a radius 3/2 centimeter and depth 8/9 centimeter. Calculate the ratio of metal left to the volume of metal taken out in the conical shape. तो किसका बोला है कि volume of metal taken out, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, जो कितना मेटल बचा हुआ है होल करने के बाद, जितना मेटल बचा हुआ है उसका किससे रेशियो लेना है, जितना हमने मेटल रिमूव कर लिया, है ना। चलो क्या बोला है, हम लोग ले लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या दिया है हमें, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। वैसे ही रेडियस ऑफ कोन क्या दी हुई है हमें 3/2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन क्या दी हुई है हमें 8/9 सेंटीमीटर। यही चीज़ होगी, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, कितनी वॉल्यूम लेफ्ट है हमारे पास, अपॉन क्या निकालना है हम लोगों को, वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। तो कितनी वॉल्यूम मेटल में बची रहेगी, उतनी ही बची रहेगी अगर सिलेंडर में से कॉनिकल के मेटल को निकाल देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, है ना। उसमें से क्या निकालना है हम लोगों को 1/3 πr²h, जो कि ये क्या है कोन का है, डिवाइडेड बाय कितना मेटल हमने निकाला है, जितना कोन का वॉल्यूम था 1/3 πr²h। तो यहाँ पे 3 को अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 3 πr²h माइनस πr²h अपॉन πr²h। तो हमने क्या किया, ये 3 को एलसीएम ले लिया और जो भी कॉमन ऊपर नीचे कट रहा था उसको काट दिया। और क्या कट सकता है, देखिए पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब जगह से कॉमन लेके काट सकते हैं। तो फिर इसमें क्या बच गया 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन r²h। बस अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। 3 इंटू कैपिटल R कितना है 3 का स्क्वायर, इंटू कैपिटल H कितनी है 5, माइनस स्मॉल r कितना है 3/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 8/9 का स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 3/2 का स्क्वायर इंटू 8/9। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बचा रहेगा 133/2। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड रेशियो है, किसका रेशियो है, जितना मेटल बचा हुआ है डिवाइडेड बाय मेटल जितना निकाला गया है। ओके, तो ये आज के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक फिगर से दूसरे फिगर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या मेल्ट करने से जो हम लोग दूसरे फिगर से रिलेशन, कि हमने एक सपोज कोन ले लिया है या क्यूबिकल फॉर्म का एक कुछ शेप ले लिया और मेल्ट करके अब हम लोग कोन बना रहे हैं, तो उन दोनों में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है और दोनों के कैसे सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, इस क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं।
अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।